दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दर्शकों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने हमारे पिछले एपिसोड मेरा शहर श्री गंगानगर को बहुत प्यार दिया और उसी से प्रेरित होकर हमने सोचा क्यों ना गंगानगर पार्ट 2 भी बनाया जाए, क्योंकि हमारे कई मिलने वालों ने, जानकारों ने कहा कि गंगानगर में अभी बहुत कुछ है दिखाने वाला। पिछले एपिसोड में हमसे एक गलती हुई थी, उसको करेक्ट किया है। श्री गंगानगर के नजदीक गांव 7Z की गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की पीटीआई श्रीमती महेंद्र कौर ने, उन्होंने कमेंट्स में बताया कि रामू की ढानी का नाम बाद में बदलकर रामनगर किया गया और रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी रामनगर दर्ज है, हालांकि शहर को श्री गंगानगर कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती महेंद्र कौर जी को। आपको भी अगर कोई इस तरह का करेक्शन लगे, गलती लगे, तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। दोस्तों, जब भी आप शूटिंग के लिए निकलते हैं शहर के अंदर या शहर के बाहर, तो आपको खुद शूटिंग करनी होती है और कोई ना कोई आपका साथ अवश्य देता है। यहाँ पर जब हम गंगानगर शहर में चारों तरफ शूटिंग के लिए गए, तो वहाँ पर हमारा साथ दिया हमारी धर्मपत्नी श्रीमती जसप्रीत कौर ने, जो कि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी भी खींच रही हैं और इस गाड़ी को भी बेहतरीन तरीके से चला रही हैं। आइए आपको बताते हैं आगे गंगानगर में क्या कुछ है। नमस्कार, यह है श्री गंगानगर का श्री गंगा सिंह चौक। पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो मूर्ति देख रहे हैं, घोड़े के ऊपर सवार बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्होंने श्री गंगानगर शहर की स्थापना की थी। और ये बात है 26 अक्टूबर सन 1927 की, जब वो यहाँ पर नहर लेकर आए थे, पानी आया और यहाँ के जीवन में खुशियाँ आई। हम नमन करते हैं बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह को, और गंगा सिंह जी का जो विज़न था वो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा शहर श्री गंगानगर कैसा है। आइए चलते हैं श्री गंगानगर की सैर पर। यह है श्री गंगानगर जंक्शन, यानी कि रेलवे स्टेशन का बाहरी हिस्सा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से चित्रकारी से सजाया गया है। मुझे याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब केवल एक ट्रेन जयपुर से आती थी, वो भी मीटर गेज रेलवे लाइन पर, और रास्ते में इतनी धूल होती थी कि जब ट्रेन यहाँ पहुँचती थी तो सवारियों के कानों में मिसी रेत निकलती थी। हम रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह पहुँच जाया करते थे जब हमें हमारा रिजल्ट देखना होता था, और तब यहाँ पर राजस्थान पत्रिका आती थी, जिसमें तकरीबन 10-11 बजे हमें वो अखबार मिलता था और हम देखते थे कि हम पास हुए हैं या फेल। ये प्लेटफॉर्म एक ही प्लेटफॉर्म था उस वक्त, अब तो 2-3 प्लेटफॉर्म बन गए हैं। श्री गंगानगर शहर रेलवे के माध्यम से पूरे भारत से जुड़ा है। यहाँ पर अब मीटर गेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन ब्रॉड गेज सभी जगह चल रही है। श्री गंगानगर पूरे इंडिया के साथ, चाहे बंबई हो, कोलकाता हो, अमृतसर हो, चेन्नई हो, सभी जगह ये रेलवे से जुड़ा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सफाई का ध्यान रखा जाता है और कई बार इसको प्राइज भी मिला है। रेलवे स्टेशन रोड पर ही यह है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। रेलवे स्टेशन के नज़दीक इसको बनाया गया था ताकि जब यात्री रेलवे स्टेशन पर उतरें तो उनके ठहरने की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा इस शहर में बहुत से गुरुद्वारा साहब हैं, और श्री गंगानगर शहर से बाहर गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ साहब भी, जिसका मैंने एक एपिसोड काफ़ी समय पहले बनाया था। इसके अलावा पदमपुर रोड पर तन बाबा दीप सिंह जी शहीद का गुरुद्वारा भी, जहां पर सालाना कीर्तन दरबार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप ये जो शूटिंग देख रहे हैं, ये रविवार के दिन की गई है, इसलिए बाजार में अभी गहमा गहमी नहीं है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का एक टैंक भारतीय सेना ने कब्जे में लिया था, जिसको कि यहाँ श्री गंगानगर शहर में
पहले जिला परिषद में रखा गया और उसके बाद अब उसे सुखाड़िया सर्कल पर रखा गया है। सुखाड़िया सर्कल शहर का एक बहुत ही खूबसूरत हृदय स्थली हुआ करती थी, आज भी है। यहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री श्री राधेश्याम गंगानगर ने यूआईटी के लिए विश्व बैंक से एक बहुत बड़ा बजट यहाँ पर लाने में उनको सफलता मिली थी और जिसके कारण इस शहर का सौंदर्यीकरण हुआ और सुखाड़िया सर्कल वजूद में आया। यहीं पर आजकल टैंक रखा हुआ है और भारत माता चौक भी यहाँ बनाया गया है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि श्री गंगानगर के लोग बहुत ही संगीत प्रेमी हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की याद में भी यहाँ पर एक संध्या का आयोजन किया गया और आप जानते हैं कि जगजीत सिंह जी इसी शहर में पैदा हुए थे। 8 फरवरी को उनके जन्म दिवस पर यहाँ एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था। इस एपिसोड के पीछे इलेक्ट्रिक गिटार की जो धुन आप सुन रहे हैं उसके रचयिता सुभाष गोगी शर्मा से सुनिए एक पंजाबी टप्पे। सुभाष गोगी शर्मा के बड़े भाई सागर शर्मा, ये दोनों ही सागर गोगी एंड पार्टी के नाम से एक ऑर्केस्ट्रा चलाते थे जो कि विदेशी वाद्य यंत्रों पर आधारित पहला ऑर्केस्ट्रा था। हमने नवरंग चंद शर्मा, विजय तलवार सरी के कलाकारों को भी देखा है। हमारे यहाँ से योगेंद्र सिंह यादव जो कि स्वराज पार्टी इंडिया के प्रधान हैं, वो भी श्रीगंगानगर में पढ़े हैं। इसके अलावा योगेश छाबड़ा जिन्होंने फिल्मों में बहुत नाम कमाया, वो भी श्रीगंगानगर के हैं। श्रीगंगानगर के लोग जीवंत हैं, जीना जानते हैं। डोंट डाई बिफोर यू डाई उनकी ये सोच है। ये 38 बरस के बाद गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर के स्टूडेंट्स ने अपना रीयूनियन मनाया था। तो श्रीगंगानगर शहर एक ऐसा शहर है जिसको कभी भूला नहीं जा सकता है। जो एक बार यहाँ पर रहता है वो हमेशा गंगानगर के गुण गाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, आबादी बड़ी नहीं, लेकिन प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा बड़ा है श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर में रेलवे लाइन निकलती थी, इस वजह से दोनों तरफ अंडरपास भी बनाने पड़े, लेकिन ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं है। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। अब कंग दे रंग में कुलविंदर सिंह कंग को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कंग दे रंग।